हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए, एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है। और अगर हम बात करते हैं आज बेहतरीन सब्जेक्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में गेट में सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है, उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट the time taken for the head to fall from 27 centimeter to 3 centimeter is 10 minutes। सबसे पहले बोल रहा है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। ये देखते ही हमें सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला लिखना चाहिए, K इज इक्वल टू 2.303 स्मॉल ए एल अपॉन में कैपिटल ए इंटू टी log 10 ब्रैकेट में हमारा आएगा H1 अपॉन H2। यहाँ पर हाइट होते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर 27 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर फॉल करा है, 27 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर फॉल किया है, तो इसको इतने फॉल करने में टाइम लगा हमारा 10 मिनट्स। वही बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इफ द टेस्ट इज रिपीटेड विद द सेम इनिशियल हेड से हमने रिपीट किया, मतलब कि अब जो हमारी वैल्यू है वो 27 सेंटीमीटर फिर से है। लेकिन व्हाट टाइम विल इट टेक टू फॉर द हेड टू फॉल 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमको एक चीज पता है, जब हम ये वाला रेशियो लेंगे, जब ये सब चीज सारी इनिशियल चीजें सेम है, तो अगर हम एक चीज बात करें तो ये हमारा पूरा ये जो पेरीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा जब हम रेशियो लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 2.303 AL अपॉन में 80, और यहाँ पे भी 2.303 AL अपॉन में 80 AL अपॉन में 80, क्योंकि हमने सेम जगह टेस्ट रिपीट कर रहे हैं। तो बचेगा क्या, log 10 अपॉन में H1 अपॉन H2, और यहाँ भी हमारा बचेगा log 10 में H1 अपॉन H2 अपॉन, यहाँ पर अगर हम बात करें H3 अपॉन H4 कर लेते हैं, जहाँ पर H1 और H3 हमारा सेम रहेगा, H3 अपॉन H4। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको सॉल्व करना है हमें, तो टाइम निकालना है हमें, टाइम निकालना है। इसको हम मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2। तो T1 की वैल्यू हमको दे रखी है 10, और ये T2 की वैल्यू, तो यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है। K जो है हमारा K1 K2 अगर इसको भी मानेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, सब कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा बचेगा क्या, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी हमारी 1/T1 लॉग में H1 अपॉन H2, फिर यहाँ पर होगा 1/T2 लॉग में हमारा आएगा यहाँ पर H3 अपॉन H4, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो 1/T1 की वैल्यू हमें 10 मिनट्स पता है, और वो कितना से जा रहा है, 27 से जा रहा है, वो 3 पर, 27 से जा रहा है 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये T2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लॉग जो है ये कहाँ से जा रहा है हमारा, 27 से अब जा रहा है वो 9 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारा 9। यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। और यहाँ पर अगर 1/10 की बात करूँ, 1/10 log 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/T2, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा log 3, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं 2 बाहर आ जाएगा तो log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/10 इज इक्वल टू 1/T2 आ जाएगा। और T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, T2 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 5 मिनट्स। 5 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 5 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 40 सेंटीमीटर डाया कंक्रीट। तो हमारे जो डाया दे रखी कंक्रीट पाइल का, 40 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ कंक्रीट पाइल, तो डी की वैल्यू हमको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इज ड्रिवन टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। तो डेप्थ जो हमें दे रखा है, अगर डेप्थ की बात करते हैं तो वो 15 मीटर। तो इसको मैं अगर मीटर में, इसको मीटर में चेंज करती हूँ, हो जाएगा 0.4 मीटर। तो मुझे एक पाइल है जिसकी डायमीटर दे रखी है 0.4, और उसकी हाइट हमें दे रखी है, अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो हमें डेप्थ बोल रहा है। उसकी लेंथ की बात करें, लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। इन अ डिपॉजिट ऑफ क्ले हैविंग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है, इसका मतलब मैं सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अपॉन 2 कर देंगे, मतलब 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल विल बी अज्यूम करना है। अल्फा की वैल्यू हमें 0.8 दे रखी है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 3। तो डिजाइन कैरिंग लोड कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले अल्टीमेट कैरिंग लोड कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं पाइल की। तो जब हमारा क्ले में होता है तो क्ले का फॉर्मूला क्या होता है, 9C AEB प्लस अल्फा सी
और ASF। तो AEB क्या है? एंड बियरिंग हमारा एरिया होता है, एंड बियरिंग एरिया। तो ये जो एंड में बियरिंग है, कौन सा सर्कल बन रहा है, मतलब कौन सा शेप बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो सर्कल के लिए क्या कर लेंगे? π/4 d स्क्वायर, और d कितना गिवन है? π/4। d का क्या हो जाएगा मेरा? 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वेल वहीं पे ASF की बात करते हैं, जो साइड में फ्रिक्शन वाला हमारा एरिया लग रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये पेरीमीटर और ये जो पूरी लेंथ है, तो ये हो जाएगा πdl। तो पाई का पाई कर देते हैं, डी का हो जाएगा 0.4, एल का हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से AEB भी पता चल गया, ASF भी पता चल गया। जब इसको पुट करेंगे तो 9 टी की जगह हम रखेंगे 40, और यहाँ से हम निकालेंगे π/4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस अल्फा की जगह रखेंगे 0.8, सी की जगह हमारा 40, और यहाँ पर हो जाएगा 0.4, पहले पाई लिखेंगे, पाई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ से ASF की वैल्यू भी पुट कर दी। जब इसको सॉल्व करोगे तो QUP की जो वैल्यू है, जो इसको सॉल्व करने के बाद QUP की जो वैल्यू है वर्चुअल कैलकुलेटर से, तो वो आएगी 648। तो वो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 648.42 किलो न्यूटन। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है, तो हमें डिजाइन लोड निकालना है। अगर हम बात करें जी, तो हमें कौन सा लोड निकालना है? डिजाइन लोड कैपेसिटी निकालनी है। तो डिजाइन लोड कैपेसिटी की बात करें तो QUP को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 648.42 डिवाइड बाय 3। इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 गिवन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 216.14 किलो न्यूटन। 216.14 किलो न्यूटन ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे डिजाइन लोड के बारे में ही पूछा गया, तो 216.14 किलो न्यूटन विल बी द आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें ट्रैप करने के लिए ए ऑप्शन भी जो है, जो हमने निकाला था अल्टीमेट फाइल की कैपेसिटी, वो भी दे रखा है, लेकिन हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल कर जो डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो फाइंड करना है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो कुछ कुछ हमें दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है। एयर की वॉल्यूम मतलब BA की वैल्यू दे रखी है, एयर का वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें यहाँ से वाटर का वॉल्यूम दे रखा है। अगर मैं वॉइड का वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉइड क्या हो जाएगा? VA प्लस VW हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, सॉलिड का दे रखा है, WS की वैल्यू हमें 0.6 दे रखी है, और वेट भी हमें दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विद डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50%। तो मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि वॉइड्स में कितना, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है। तो वॉइड्स में हमारा टोटल वॉइड्स कितने हैं? 0.4, उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है? 0.3, मतलब 3/4 क्या होता है? 75%। 75% होता है। इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है 75%, और यहाँ पे बोल रहा है 50%। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर बोल रहा है कि वॉइड रेशियो हमारा 66.7% है। ठीक है, तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.6, जो कि हो जाएगा 2/3। 2/3 को करेंगे तो 66.7 ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा 2/3, और ये सॉल्व करने पे आएगा 66.7, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वेन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हमें लेंथ दे रखी है, अ वेन है जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर इज अ डाया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमें उसका डाया दे रखा है। वेल एच की वैल्यू की बात करें तो एच हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डाया की वैल्यू दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। was pressed fully into the soft marine clay, clay में हमने डाला at the bottom of a bore hole, torque is applied gradually and failure occurred at 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर। मतलब टॉर्क की वैल्यू की बात करें तो हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, टॉर्क की वैल्यू की बात करें तो 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर हमें टॉर्क दे रखा है। कोहेजन की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है ये बोल रहा है कि हमने किसमें इसको प्रेस किया है? सॉफ्ट मैराइन क्ले में प्रेस किया है एट द बॉटम ऑफ अ बोर होल। तो अगर हम बात करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे C इज टू टी अपॉन पाई डी स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा? h/2 प्लस d/6, h/2 प्लस d/6। हमें ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू हमें दे रखी है 1000, नीचे हमारा आ जाएगा पाई, d की वैल्यू क्या होती है? d हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ब्रैकेट में h क्या होगा हमारा 20/2 प्लस 10/6। ये हम इसको सॉल्व करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये कितने जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरोस यहाँ से इस 100 को कैंसिल कर देंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में पाई, यहाँ ब्रैकेट में क्या चल रहा है 6 को डिनोमिनेटर ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3 से 3 आना चाहिए, 60 प्लस 10 70 होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो बेसिकली यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आएगी, 6 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा और नीचे हमारा है पाई और यहाँ आ जाएगा 70। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 6/7 पाई, 6/7 पाई जो है वो मेरी कोहेजन निकल के आ रही है हमारे क्ले की इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बार गेट में पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ पाइल इज ड्रिवन इनटू द ग्राउंड विद अ ड्रॉप हैमर। तो इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला है और ड्रॉप हैमर गिवन है, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे ड्रॉप हैमर के लिए, सी की वैल्यू हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। वेइंग दे रखा है, वेट की वैल्यू दे रखी है मुझे 1200 केजी, 1200 केजी, ठीक है। एंड हैविंग अ फ्री फॉल दे रखा है हमें 2 मीटर, मतलब एच की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, जिसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 200 सेंटीमीटर। इफ द पेनिट्रेशन विद द लास्ट ब्लो इज नोटेड टू बी 1 सेंटीमीटर, तो पेनिट्रेशन की वैल्यू जो है मुझे एस की वैल्यू जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेनिट्रेशन की वैल्यू हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। द अलाउेबल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, तो अलाउेबल लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6, एफ ओ एस इज फिक्स विच इज 6। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, हमें इसमें पुट करना है, तो अलाउेबल की वैल्यू निकालेंगे, अलाउेबल की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू की जगह रखेंगे 1200, एच की जगह हो जाएगा 200 और अपॉन में आएगा हमारा 6, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस हमारा यहाँ आएगा 2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन में 6, अपॉन में आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा मेरा 3.5। डेसिमल को ऊपर भेजते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, 6 को इससे कैंसिल करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 11,428 केजी। लेकिन हमें क्वेश्चन केजी में नहीं टन्स में पूछा गया है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो अप्रोक्सीमेटली कितना देखने को मिला, 11.428 टन्स, जो कि अगर हम अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ भी करें तो कितना आ रहा है 11.43 टन्स। मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड बहुत ही ऑसम लेवल के क्वेश्चन हमने सॉइल मैकेनिक्स के सॉल्व किए हैं, जो कि गेट के पीवाईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के पीवाईक्यू और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेटराइट सॉइल, टेलस सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल और माल सॉइल, इनका जो है आपको बताना है कि सोर्स कौन कौन से हैं, ये किस किस वजह से ये सॉइल फॉर्म होते हैं। इस मैचिंग का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इस लेक्चर को आपको किसी भी एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग शेयर करना है एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।